चलिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि यदि वर्ग की एक भुजा 2√2 सेंटीमीटर हो तो 1 में क्षेत्रफल, 2 में परिमाप और 3 में विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझना है कि दिया हुआ है कि यदि वर्ग की एक भुजा, अब देखिए यहाँ पे वर्ड जो है ना कि आपको फंसाने वाला डाल दिया है। ठीक है, कि यदि वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। ठीक है ना, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ एक भुजा दिया है, यानी कि यहाँ चारों भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो आते हैं टू द पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक में क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया हमको पता है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। एरिया होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। तो ए बराबर भुजा आपका दे दिया है 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब पावर जितना रहे उतना बार गुना करना है। ठीक है ना, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। तो यहां पे लिख सकते हैं 2√2 गुने 2√2। ठीक है, अब इसका नियम है कि बिना रूट वाले को बिना रूट से गुना करते हैं और रूट वाले को रूट से करते हैं गुना। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 और √2 और √2 यानी कि √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है। तो एक मेरा निकल गया है। दूसरा बोल रहा है कि परिमाप। परिमाप को इंग्लिश से बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। आप लोग को बताए थे कि परि जोर माप, तब ना होता है परिमाप। ठीक है, तो परि का मतलब होता है बाहरी, बाहरी भुजाओं का माप। यहां देखिए भुजा यही ना है आपका, तो बाहरी भुजाओं इसी का माप को बोलते हैं परिमाप। ठीक है ना, तो बाहरी भुजाओं को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो परि मतलब बाहरी, माप मतलब मापना, मतलब बाहरी भुजाओं के माप को ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। तो P बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो 4 तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन भुजा है आपका 2√2 है, 2√2, तो बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 8√2 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना रूट को बिना रूट वाले से गुना करेंगे और रूट वाले को रूट से, तो 4 दूना 8, 8√2 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो परिमाप आपका निकल गया। अब है तीसरा में आपका विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना, डायगोनल। तो इसको डी से इंडिकेट करते हैं। डी बराबर होता है 2√2, यही होता है ना? हाँ सॉरी, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ 2 गो अननोन है, 2 अननोन है तो एक का मानो देगा, तो भुजा आपका दे दिया है यहाँ। ठीक है, तो √2 गुने 2√2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 गुने √2 √4 हो जाएगा ना, तो √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो रूट देख के डरना नहीं है। ठीक है ना, बनाने का प्रोसेस आपका वही होता है। ये नहीं कि यहाँ पर रूट में दे दिए हैं तो बाप रे बाप कैसे बनेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सारा फॉर्मूला आपको पता है, केवल आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, अप्लाई करोगे, मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि रूट में है तो कैसे बनेगा, रूट में है जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा आप लोग को बना लेना है। ठीक है।